महंगाई जैसा वास्तविक मुद्दा भी चुनाव पर असर डालता है। आज सबसे ज्यादा लोग यही देखना चाहते हैं कि महंगाई कैसे इन आने वाले चुनावों पर असर डाल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट बताती है कि महंगाई के कारण लोग अपनी जरूरतों में कटौती कर अब अपने वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि जेब में महंगाई छेद करती है तो लोगों का गुस्सा कई बार हुकूमतों को भी बदल कर रख देता है। अच्छे दिन आने वाले थे तो अच्छे दिन पता नहीं कहाँ गए हैं। 100 रुपए का पेट्रोल कब तक देना पड़ेगा हमको? सब पब्लिक से पैसा उसको वसूल कर रही सरकार, कोई किसी की सरकार नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अब क्या कर सकते हैं। इतना महंगा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जितना कमाता हूँ आधे का पेट्रोल डल जाता है और आधे में खर्चे नहीं चल पाते हमारे। हाय महंगाई 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 उफ महंगाई। जेब खाली हो गई है, ये लगा लो, बुरी तरह से हालात कर दिए हैं। तेल की आसमान छूती कीमत ने जेब को निचोड़ डाला। मेहनत की कमाई तेल भराने में लगाई। फिर खाएंगे कैसे हम लोग, फिर बच्चे कैसे पालेंगे बताओ। अब राशन कहां से लाएं और इलाज कैसे कराएं? ये देश के हर आम आदमी का दर्द है और ये बात हम नहीं कह रहे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। मौजूदा समय में लोगों का ईंधन खर्च बढ़ा है। इसका असर ये हुआ कि आम आदमी खाने पीने की चीजें खरीदने में कटौती कर रहा है। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में भी कटौती की जा रही है। दिल्ली की रहने वाली मोनिका शर्मा का दर्द इस रिपोर्ट पर मुहर लगा रहा है। जहाँ हम 10 किलो चीज़ें लाते थे, 10 किलो आटा, 10 किलो, वो जस्ट हाफ करना पड़ रहा है। सारा राशन हमें आधा लाना पड़ता है। जहाँ 2 किलो दूध आता था, हमारा 1.5 किलो लेना पड़ता है, या कई बार 1 किलो भी लेना पड़ता है। मेरी बेटी है अभी ये कापासेड़ा उसमें जाती है, कॉलेज में जाती है, आईपी कॉलेज में, आईपी यूनिवर्सिटी में है। तो वो जाती है, पहले मैंने 350 रुपये थे, उसमें टैंक फुल हो जाता था उसका, बट अब 450 रुपये में टैंक फुल होता है। तो जस्ट पूरा 100 रुपीज़ का फर्क पड़ रहा है। एक कमाने वाला और बड़ा परिवार, ऊपर से कोरोना की महामारी, लेकिन इलाज पर खर्च करें तो कैसे? हम 5 मेंबर हैं और कमाने अर्न करने वाला मैं अकेला हूं। आज जरूरत का सामान ही घर पे लाया जा रहा है। जो जरूरत होती है उतना ही सामान मंगवाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भी रुकावट सी आई है, क्योंकि जो हम टेस्ट हर साल 6 साल में 2 बार टेस्ट करवाते थे, अब वो हम रुक रुक कर करवा रहे हैं। दिल्ली हो या मुंबई, हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये मुश्किल का दौर है। बढ़ती महंगाई और घटती कमाई का दर्द मुंबई के अबोध शिर्के भी महसूस कर रहे हैं। आने जाने का खर्च कम नहीं हो सकता तो कटौती राशन और इलाज में हो रही है। पहला ऐसा होता था, मैं जो ग्रोसरी स्टॉक करता था तो एक ग्रोसरी में स्टॉक करता था, 2 महीने तक चलता था, बट अभी वो मुझे 2 महीने में 3 बार करना पड़ता है। और यही पूरा टेंशन लेके थोड़ा सा फैमिली हेल्थ पे भी हो गया है, फैमिली लाइफस्टाइल पे भी चेंज हो गया है। अगर मुझे कुछ चीज़ करना है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। इनफैक्ट अगर बच्चों के फीस पे भी बहुत इम्पैक्ट हो गया है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को तेल के दामों में कटौती की सलाह दी है। सरकार के सामने भी बढ़ती महंगाई बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामने यूपी समेत कई राज्यों का चुनाव है और महंगाई की मारी जनता हिसाब बराबर करने में चूकती नहीं। अर्थव्यवस्था का गणित जनता नहीं समझती, उसे तो समझ में आता है तो बस अपनी जेब का बिगड़ता हिसाब। और इस हिसाब किताब में कई सरकारें गिरी भी हैं और बनी भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।